तो आज की कहानी है कुटुंब विस्तार। किस तरह भक्त नरसिंह राम मेहता ने गृहस्थ रहते हुए भगवत भजन किया। चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। रुकिए रुकिए रुकिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक करके कमेंट करके शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, जय नरसिंह मेहता की जय। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। यह उस समय की बात है जब भारत का सम्राट हुमायूं था और उसके अधीन जूनागढ़ का शासक एक क्षत्रिय राजा था जिसका नाम था राव मांडलिक। राजा हुमायूं के अधीन होने पर भी राज्यकाल में वह सब तरह से स्वाधीन था। केवल उसे एक नियत कर मात्र अदा करना पड़ता था। सरकारी कामकाज में उन दिन नागर जाति अत्यंत प्रवीण थी। नागर जाति कौन है? ब्राह्मणों की एक जाति है। पश्चिम भारत के ब्राह्मणों में ये श्रेष्ठ मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। राज्य के प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही के पद पर अधिकांश नागर जाति के ही लोग थे। एक तरह से सरकारी नौकरियों पूरी नागर जाति के हाथ में थी। नागर जाति कलम करछी और बर्छी द्वारा अत्यंत प्रतिष्ठित और संपन्न हो गई थी। यही कारण है कि आज भी नागर जाति राजकीय विभागों में विशेष हाथ है। वंशीधर का जन्म भी उसी जाति में हुआ था। अतः राज्य की ओर से उनकी नियुक्ति 100 रुपए महीना वेतन पर थानेदार के पद पर हो गई थी। राज्य की ओर से उन्हें काफी नौकर चाकर और वाहन आदि मिले थे। अतः उनका पारिवारिक जीवन बड़े सुख के साथ बीत रहा था। समाज में भी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। अगर कुछ कमी थी तो बस यही थी कि उनकी पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं था। उनकी पत्नी का नाम था दुरित गौरी। उसे अपने पति के पद का बहुत अभिमान था। झूठ मूठ के षड्यंत्र रचना और दूसरों के कष्ट पहुंचाना उसका स्वभाव ही बन गया था। उसके बुराइयों को देखते हुए ऐसा मालूम होता था मानो उसका नाम दुरित गौरी यथावत सत्य ही है। आपने सुना ही होगा, यथा नाम तथा गुना, जैसा नाम वैसा काम वाली कहावत आपने सुना ही होगा। फिर भी गृहस्थी सुख शांति के साथ चल रहा था जब से बालक नरसिंह राम की वाणी महात्मा जी की कृपा से खुली। तब से दादी जय कुंवरी को उनके विवाह की चिंता रहने लगी। शीघ्र से शीघ्र अपने संतान को विवाह के बंधन में जकड़ देना चाहती थी। इस तरह वे एक बहुत बड़े संतान ऋण से अपने आप को शीघ्र मुक्त कर लेना चाहते थे। जय कुंवरी भी संभवतः इसी भावना से नरसिंह राम का विवाह के लिए एक कन्या खोजने लगी। उन्हें जल्द ही इस कार्य में सफलता भी शीघ्र ही मिल गई। प्रायः 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने नरसिंह राम का विवाह माणिक्य गौरी नाम की एक 7 वर्ष की कन्या के साथ कर दिया। माणिक्य गौरी सुंदर और गुणवान कन्या थी। मनचाहा योग्य पुत्र वधू पाकर उसे बड़ा संतोष हुआ। वंशीधर ने छोटे भाई नरसिंह राम के पालन पोषण और विवाह की ही चिंता नहीं की, बल्कि उनकी शिक्षा की भी ध्यान दिया। उन्होंने नरसिंह राम को एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया, परंतु नरसिंह राम का मन पढ़ने लिखने में कहाँ लगता था। जब से उन्हें महात्मा जी के द्वारा इष्ट मंत्र की प्राप्ति हुई है, तब से उनका मन अधिकाधिक भगवान की ओर आकृष्ट होने लगा। वह निरंतर राधे कृष्ण नाम का जप किया करते थे। सुबह शाम मंदिर में जाकर देवी देवताओं की पूजा करते, दर्शन करते और भजन कीर्तन सुनते। श्री शंकर में भी उनकी बड़ी भक्ति थी। वह मंदिर में जाकर बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उमा महेश्वर की पूजा अर्चना करते और
प्रेमानंद में विभोर होकर भोलेनाथ का गुणगान गाया करते थे। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। ठीक है, तब तक के लिए बोलिए राधे कृष्ण की जय।